हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगेन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन चैप्टर का ही टॉपिक लाया हूं। इस वीडियो से पहले या इस टॉपिक से पहले हम काफी सारी डेप्रिसिएशन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस में आपने समझा है कि डेप्रिसिएशन चैप्टर होता क्या है, डेप्रिसिएशन का बेसिक होता क्या है, और इवन उसके साथ साथ एसेट्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन की जाती हैं, एसेट्स के अकाउंट को और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी कैसे मेंटेन किया जाता है विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, राइट। एसेट्स का अकाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड से और उसके साथ साथ डब्ल्यूडीवी मेथड से भी कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, इन सभी बातों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, राइट। कि एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है, क्योंकि एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 99% चांस होते हैं उनके आने के, राइट। आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा आएगा जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट मेंटेन करना होगा, एसेट्स का भी अकाउंट मेंटेन करना होगा, और उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी मेंटेन करना होगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट है क्या। हम जो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं उस अकाउंट में उन सभी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से ही रिलेटेड है, राइट। जैसे हम मान लो एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम उस एसेट्स के अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजैक्शन एसेट्स की सेंस में ही सोचते हैं। जैसे कि हमने कोई भी कैश अकाउंट मेंटेन करा तो उस अकाउंट में हम कैश की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी प्लांट है, हमने प्लांट का अकाउंट मेंटेन करा तो प्लांट के अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजैक्शन प्लांट से ही रिलेवेंट होंगी, राइट। हमने कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट मेंटेन करा, हमने मान लो एक्सपेंस पेबल के लिए अकाउंट मेंटेन करा तो उस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन उन सभी खर्चों से ही रिलेटेड होंगी जो खर्चे हमें इन फ्यूचर पे करने हैं। तो सिमिलरली ऐसे ये अकाउंट है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हैं एसेट्स सोल्ड से। जिस एसेट्स, या तो कोई एसेट्स हमारी सोल्ड हो गई, या जिस एसेट्स को हमने डिस्पोज कर दिया, या आप कह सकते हो जिस एसेट्स का हमारी एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो जाने पे वो एसेट्स आज हमारे बिजनेस से टोटली डिस्पोज हो चुकी है, राइट। तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन उस एसेट से रिलेटेड है जिस एसेट्स को एक बिजनेस ने सोल्ड कर दिया। तो हमेशा याद रखना, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में आप जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे सिर्फ उसी एसेट्स को ही रिकॉर्ड करना जिस एसेट्स को सोल्ड किया गया है। इन सब बातों को मैं आपके सामने समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम समझेंगे कि एसेट्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और एसेट्स डिस्पोजल का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना क्योंकि इसी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन कहता क्या है, बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2016 को 6,55,000 की, और मार्च 2017 में एक और मशीन खरीदी गई है 2,40,000 की। ऑन 1 जुलाई 2018 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन, और 1 जुलाई 2018 को पहली मशीन बेची गई है जिसे खरीदा गया था 2016 में और बेची गई है 5,24,000। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप मेंटेन करोगे तो हमेशा सबसे पहले आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट या एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट को ही क्लोज करना। ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट को समझने के लिए। तो ये अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा इसे बड़ी समझदारी के साथ देखना है, बहुत आसान है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ उसी एसेट्स की इंफॉर्मेशन आएगी जिस एसेट्स को बेचा गया है। यहां पे और यहां पे वो डेट आती है जिस डेट में एक एसेट्स को बेचा गया है। इन्होंने किस डेट को एक एसेट्स को बेचा है, डेट मेंशन है जुलाई 1, 2018। तो यहां डेट लिखोगे 1 जुलाई 18, 1 जुलाई 18, राइट। मशीन बेच रहे हैं तो यहां आएगा टू मशीन अकाउंट। जिस मशीन को बेचा गया उसे उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि वो मशीन किस रेट से परचेज की गई थी, यहां परचेजिंग वैल्यू आएगी। उसकी परचेजिंग वैल्यू है 6,55,000, 6,55,000। यहां क्या आएगा, सिर्फ हमेशा तीन बातें, बाय,
बैंक अकाउंट, सेल बाय प्रोविजन फॉर डैप। अब बेचने में लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, वो भी वर्किंग नोट में चेक कर लेंगे। बेचा कितने में है? बेचा है 5,24,000 में, 524,000। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। क्या तरीका है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डैप माइनस सेल। कॉस्ट है 6,55,000 की, यही कॉस्ट है, माइनस एक्यूमुलेटेड डैप। इस एसेट्स को खरीदा कब था? 1 अक्टूबर 2016 को। तो अक्टूबर 2016 से लेके 31 मार्च 17 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 10% का रेट दिया हुआ है, तो 6,55,000 का 6,55,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि परचेजिंग डेट है 1 अक्टूबर, ये भी लिख लेते हैं यहां पे। परचेजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2016 और खरीदा है 6,55,000 में। तो 6,55,000 का 10% 6 मंथ के लिए बन गया कितना? 32750। नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाओ, यहां डैप कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो नेक्स्ट ईयर में पूरे के पूरे 12 महीने यूज हो रही है, तो 12 के 12 महीनों का डैप आ गया। जिस ईयर में बेचा गया उस ईयर में 1 जुलाई को बेचा गया, तो उस ईयर का डैप लगाएंगे 3 मंथ्स के लिए, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को बेच दिया गया। डैप कैलकुलेट करते हैं 6,55,000 का, 6,55,000 का 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आंसर आया 16375। इनका सम करो, 65500 प्लस 32750, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 114,625। माइनस करो। अब यहां इसके साथ साथ सेल बेचा कितने में गया है? 524,000 में। तो 6,55,000 माइनस 114,625, आंसर आया 540,375 माइनस 5,24,000। लॉस आ रहा है 16375। चेक करते हैं क्वेश्चन में कि लॉस बिल्कुल सही आ रहा है 16375। तो यहां पे आप लिखोगे बाय P&L लॉस 16375। यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो डैप आता है वो कंप्लीट डैप आता है जब एक एसेट्स को परचेज किया था, परचेजिंग की डेट से बेचने की डेट तक का डैप। तो परचेजिंग की डेट से सोल्ड तक का डैप कितना है? 114625, 114625। यहीं पे ही ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने इस अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो लिखी है जिस एसेट्स को बेचा है। राइट, तो ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में हम उस इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं जो इंफॉर्मेशन उस एसेट से रिलेटेड है जिस एसेट्स को बेचा है। तो यहां पे ये अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो चुका है। अब चलते हैं मशीनरी के अकाउंट में और उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। 1 अक्टूबर 2016 को 6,55,000 में परचेज किया गया था। उस ईयर में कोई और दूसरी एसेट्स परचेज हो रही है 1 मार्च 2017। यस, 1 मार्च 17 को एक और एसेट्स खरीदी गई है M2, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2,40,000। राइट, इन दोनों एसेट्स के ऊपर जो डैप चार्ज किया जाएगा उसकी डेट लिख लो। 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी है, तो इस ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च 17 बाय डैप अकाउंट D1 D2। 6,55,000 का डेप्रीसिएशन, 6,55,000
55,000 का डैप इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 32750। मशीनरी 2 का डैप निकालते हैं, 2,40,000 का 10%, 24,000 डिवाइड बाय 12, 2,000। मशीनरी 2 सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ तक ही यूज हुई है, तो 34,750। इस अकाउंट को यहीं क्लोज करो। 34750, 34750। यहाँ डेट आ गई 31 मार्च 17। टू बैलेंस CD 34750। इस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। एट नाइन फाइव ट्रिपल जीरो। डेट आ गई 31 मार्च 2017। ये जो भी बैलेंस कैलकुलेट होके आता है, ये हमेशा ईयर एंड के लिए कैलकुलेट होके आता है। इस बात को भी जरूर याद रखना। नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या माना जाएगा? 1 अप्रैल 2017 के लिए टू बैलेंस BD 895,000। अब इस एसेट्स के ऊपर जो डैप रिकॉर्ड किया जाएगा वो प्रोविजन फॉर डैप में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस बैलेंस को भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस BD 34750। 31 मार्च 2018 बाय डैप D1 D2। D1 का डैप अब माना जाएगा पूरे साल भर के लिए 65500। 6,55,000 का 10%, 65,500। 2,40,000 का 10%, 24,000। 89500। आगे चलते हैं। अब चेक करते हैं कि जिस ईयर में हम आ चुके हैं 1 अप्रैल 2017 में, इस ईयर में भी कोई और दूसरी एसेट फर्दर परचेज नहीं की गई, तो इस अकाउंट को भी यहीं पे ही क्लोज करो। ये आंसर डेट आ गई 31 मार्च 18। नेक्स्ट ईयर के लिए 1 अप्रैल 2018 के लिए 895,000। 895,000 की ये डेट आ गई। अब आ जाओ थर्ड ईयर में। इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। 4750 प्लस 89500, 124250, 124250। टू बैलेंस CD 124250। 31 मार्च 18। नेक्स्ट ईयर के लिए 1 अप्रैल 2018 के लिए बाय बैलेंस BD 124250। अब इस ईयर में हम पहुंच चुके हैं जिस ईयर में एसेट्स को बेचा था, और बेचा कब था? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 18 को, आज 1 अप्रैल 18 की स्टार्टिंग में इतनी वैल्यू की आज हमारे पास एसेट्स है, और उसके तुरंत इमीडिएटली 3 महीनों के बाद हमने पहली वाली एसेट्स को बेच दिया। तो वो एसेट्स हमारे पास से जा चुकी है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और घटती है तो क्रेडिट। तो इतनी वैल्यू की एसेट्स हमारे पास से जा चुकी है। कितनी? 6,55,000। ये रिकॉर्ड किया जाएगा बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट से।
895,000 में से इतने की एसेट जा चुकी है, तो आज भी 2,40,000 की तो एसेट्स हमारे पास हैं। तो यहां लिखो बाय बैलेंस सीडी 2,45,000, अकाउंट को यहीं क्लोज करो। 895,000 895,000 ध्यान से देखना, 895,000 में से अगर माइनस करूं 655,000 को, तो 2,40,000 ही आ रहा है। 31 मार्च 19, ये तो ईयर हुआ क्लोज। अब इस ईयर में चलते हैं। बाय डैप D1, जिस एसेट्स को हमने बेचा है उस एसेट्स को करंट ईयर में कब बेचा है? 1 जुलाई 18 को, तो उसे 3 महीनों के लिए यूज किया गया, तो उसका डैप कितना आ रहा है? 16,375 बाय डैप D2 का डैप 2,40,000 का 10%, 24,000। अब जो एसेट्स हमने बेची है, एसेट्स रिड्यूस हुई, तो एसेट्स का अकाउंट हमने किया क्रेडिट। तो अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, जो मैं बोलना शुरू करूंगा। हमारे पास जो भी टोटल एसेट्स थी, उस एसेट्स का इस डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन बनता था 34,750। नेक्स्ट ईयर के लिए आ गए, तो नेक्स्ट ईयर में ईयर एंड तक का जो हमारा टोटल डेप बनता था, तो वो बनता था कितना? 1,24,250। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करने का हमारा रीजन क्या होता है? क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप कैलकुलेट करना होता है। एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब वो डेप होता है जो डेप हमें बताता है कि ये एक एसेट्स के ऊपर अभी तक का कलेक्टिव डेप्रिसिएशन है, उसे खरीदने की डेट से लेके बेचने की डेट तक का उसका टोटल डेप्रिसिएशन है। इवन जो एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, उस एसेट्स का भी परचेज की डेट से लेके अभी तक का टिल द ईयर या टिल द डेट जिस ईयर के लिए आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, उसी ईयर के एंड तक का ये टोटल डेप्रिसिएशन है। तो 31 मार्च 18 तक का इतना डेप आज हमारे पास है। 1 जुलाई 2018 तक का इतना डेप हमारे पास बन गया 124250। ध्यान से देखना, 124250 प्लस 16375, हमारे पास टोटल डेप है 1,40,000, 1,40,625। इस टोटल डेप्रिसिएशन में से उस डेप को माइनस कर देंगे जिस एसेट्स को बेच दिया गया। तो कौन सी एसेट्स को बेचा गया? फर्स्ट एसेट्स को। तो फर्स्ट एसेट्स का परचेजिंग की डेट से बेचने की डेट तक का टोटल डेप कितना था? इतना। तो 114625, 114625। तो ये अब प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज होती हैं, तो लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, तो इसे यहां डेबिट साइड में लिखेंगे। 1 जुलाई 18 के लिए टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, कितना टोटल डेट है? 114625। ठीक, अब सेकंड मशीनरी का भी हमने डेप रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंट क्लोज करते हैं। 24250 प्लस 16375, 24,000, 164625। यहां स्पेस की कमी पड़ेगी, 164625, इसमें से माइनस कर दो ये 164625 माइनस 114625, आंसर आ गया 50,000। चेक करते हैं कि यही आंसर आ रहा है क्या? 31 मार्च 19 का 50,000 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, इसका आंसर 50,000 ही आ रहा है। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि हम एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, और उसके साथ साथ एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट को भी कैसे मेंटेन करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपके सामने एक और वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो में अगेन एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट को ही समझाऊंगा, उसी का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा लास्ट एक वीडियो के थ्रू। वो वीडियो आते ही है चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और नया चैप्टर अकाउंट्स में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एनुअल। राइट, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।
गुड बाय।